सूचना दर्पण न्यूज़ से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत डोला। डोला के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती भगवती बाई डांगी और उनके जो प्रतिनिधि है गोपाल जी डांगी, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। तो बात करें राजनीति की, क्योंकि आजकल राजस्थान की राजनीति की बात करें तो जो महिलाएं हैं वो बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो वैसे ही यहाँ ग्राम पंचायत डोला में देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ जो सरपंच है वर्तमान में भगवती बाई डांगी, वो इनके प्रतिनिधि है जो गोपाल जी, वो हमारे साथ है। तो इनसे जानकारी लेंगे कि सरपंच बनने के बाद में ग्राम पंचायत में ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको आपने सफल करवाया और ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए थे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। सरपंच साहब, आपकी अभी धर्मपत्नी है जो सरपंच पद पे है डोला ग्राम पंचायत से, तो आपको ऐसे क्या कमियां लगी ग्राम पंचायत की जिनको लेकर आपने उनको चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने अच्छा मौका दिया है। और बात करें कार्यकाल की तो 4 साल का जो कार्यकाल है आपका कांग्रेस की सरकार में गुजरा है। अभी बात करें राजस्थान की तो भाजपा की सरकार है। तो आपने ऐसे क्या शिक्षा के प्रति, पेयजल के प्रति आपके क्या मुद्दे रहे कि क्या क्या मुद्दों को आपने सफल करवाया। जी, एक तो हमारे बीच में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी, किसान वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है चारों गांव में और लगभग गांव में किसान वर्ग ही रहता है। तो खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो पुरजोर ये प्रयास रहा हमारा ग्राम पंचायत की ओर से कि उनको व्यवस्थित किसानों को गाड़ी बेल हो, मोटरसाइकिल हो या संसाधन जो भी है व्यवस्थित खेतों तक पहुंच जाए। तो हमने गिरवल संपर्क सड़क लगभग चारों गांव में सफल करवा दिया है। बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत अच्छी सोच है सरपंच साहब की कि जैसे आज यह जो बेल्ट है किसान वर्ग का बेल्ट है, तो किसानों को रास्ते में आने जाने की दिक्कतें हो रही थी, खेतों तक पहुंचने की साधन, आज फसल निकालते हैं तो उनको लाने में ले जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना था। लेकिन इन्होंने अभी जो जो खेतों से जितनी भी रोडें हैं, सड़कें हैं, जो ग्रेवल सड़कों से जोड़ दिया है कि किसानों को कहीं आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो और सरपंच साहब बताइए, शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान है। शिक्षा के प्रति चारों स्कूल में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। जैसे मैं आया था उस टाइम बिल्डिंगें काफ़ी जर्जर हो रही थी, तो सभी पे रंग पुताई का काम पूरी ग्राम पंचायत ने करवाया। डेली मॉनिटरिंग करते हैं हम, कौन सा अध्यापक किस टाइम आ रहे हैं किस टाइम नहीं आ रहे हैं। एसएमसी और एसएमसी के जो अध्यक्ष बना रखे हैं उनके लगातार संपर्क में रहते हैं और जो भी त्रुटि रहती है उसको अपन दुरुस्त करते हैं। और एक पानी की बहुत विकट समस्या थी चारों स्कूलों में, तो लगभग उसका निस्तारण हमने चारों स्कूलों में करवा दिया है। बहुत ही अच्छा। कि एक बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के बिना कुछ नहीं है जीवन में। तो बात करें यहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि है गोपाल जी, वो एक ऊर्जावान है और शिक्षित है खुद, इसलिए इन्होंने शिक्षा पे भी बहुत अच्छा फोकस रखा है। तो बहुत ही बढ़िया विकास करवाया ग्राम पंचायत में। और सरपंच साहब, जैसे गंदे पानी की नाली की निकासी के लिए जैसे ऐसे कोई नालियाँ वगैरह, क्या क्या विकास हुआ अपने आपके कार्यकाल में। बिल्कुल, एक हमारी ग्राम पंचायत में गांव पड़ता है, बोरदा गांव है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है पंचायत मुख्यालय से। वहाँ पिछले कुछ सालों से लगभग 30-35 सालों से एक बहुत गहरी समस्या थी कि गांव में जैसे एंटर होते थे तो वहाँ पीडब्ल्यूडी की ओर से एक सीसी रोड का निर्माण करा गया था, पर साइडों में नाले नहीं बनाए थे। तो पानी जो गंदा पानी आता है वो कहीं ना कहीं रोड पे फैला रहेगा, तो आम जन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने कुछ ग्राम पंचायत के फंड से और जैसे प्रधान कोष से इससे कर कुरा के उस नाले को सफल हमने 1 किलोमीटर तक बनवाया है और गांव की पूरी गंदगी एक तरफ करवा दी। बहुत ही अच्छा। क्योंकि हमने कई जगह देखा भी है सरपंच साहब की ग्राम पंचायतों में रोडों की बहुत गंदी और पेचीदा हालात होती है और पानी पड़ा है रोडों पे, कीचड़ पड़ा है, आने जाने में लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। लेकिन आपकी जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर अच्छा विकास हुआ है। कहीं न कहीं आपने पहले से ही यह सोच रखी थी कि ग्राम पंचायत को अपने को जो भाई जो कीचड़ है, गंदे पानी की जो निकासी है, उसके लिए इसको निजात दिलानी है। तो बहुत ही अच्छा विकास किया। और सरपंच साहब, और कोई जैसे बात करें अपन एक नरेगा की, तो नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोज़गार कितना दिया है। और नरेगा की बात करें तो इसके अंदर जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है सरपंच साहब, क्योंकि हम आपके साथी और जनप्रतिनिधि उनसे भी मिले हैं, लेकिन कई जगह यह समस्या आ रही है, कई बता रहे भी रहे हैं जनप्रतिनिधि कि जो
60-40 का रेशा, इसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में थोड़ी विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी बुरी दुर्दशा है महात्मा गांधी नरेगा योजना की। तो एक्चुअल होता क्या है कि पहले सरकार की ओर से अवगत करवाया गया था कि त्रैमासिक भुगतान करा जाएगा ग्राम पंचायतों को। तो ऐसा हो नहीं रहा, धरातल पे 2-2 साल हो गए पेमेंट करे। अभी जो नरेगा मजदूर है उनके 4 महीने से राशि बाकी चल रही है। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है, नरेगा में ध्यान ही नहीं दे रही सरकार। तो सर जैसे अभी वर्तमान में राजस्थान में भाजपा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, तो आप सरकार से क्या इस नरेगा के फंड के बारे में क्या अनुरोध करेंगे? जी, हमारा प्रतिनिधिमंडल 3 बार मुलाकात कर चुका है। उसमें हम खुद भी गए थे जयपुर, मैं खुद भी था उसकी प्रतिनिधिमंडल के साथ में। हमारी ओर से हमारे इंदर सिंह जी बंटी बना है जो सरपंच संघ अध्यक्ष है सुनेर पंचायत समिति के। हम दोनों तीनों सरपंच वहीं गए थे, हमने मुलाकात करी थी। उन्होंने 15 जो तारीख गई अभी 15 अप्रैल, इसका हमें आश्वासन दिया था कि 15 तारीख तक संपूर्ण भुगतान अपन मटेरियल प्लस लेबर और कारीगरों का पेमेंट कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और सर जैसे अपनी ग्राम पंचायत डोला की जो कोई मेजर समस्या जो आज दिन तक नहीं हो पा रही है, ऐसी कोई समस्या है ग्राम पंचायत? मेरे आगे एक बहुत बड़ी समस्या आ रही, मेरी पंचायत का एक गांव है छोड़ी, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ एक ऐसी बस्ती बनी हुई है, तो ग्राम आबादी से ऐसी बस्ती को जोड़ने के लिए एक लिंक रोड चाहिए मेरे को। वो लगभग पड़ता है 1 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई है 30 फीट के लगभग। अब ग्राम पंचायत के पास इतना बजट होता नहीं है। स्वाभाविक है ग्राम पंचायत अगर इतना बजट वहाँ इन्वेस्ट कर देगी तो अदरवाइज जो गांव रहे 3 गांव उनको किस तरीके से करवाई। तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करा है, PWD को भी उसके बारे में अवगत करवाया है। जैसे मंडी से भी होता है कुछ काम मिल जाता है वहाँ से भी, तो हमने लगभग सभी से मिले हैं लेकिन हमें कहीं से रेस्पॉन्स नहीं मिला है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है, लेकिन कोशिश करूँगा। मेरे पास अभी 8-9 महीने और बचे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इधर उधर से अपन उसको करवाएं। लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है मेरे गांव का। यानी कि आपने एक दिमाग में ठान रखी है कि भी उसको मुझे मेरे काल में करवाना है उस रोड को। जी जी, और वो करवा के रहेंगे अपन आपके प्रयास से। कुछ जनता है साथ में, तो जनता का साथ मिलेगा तो हो ही जाएगा। तो सर पेयजल के लिए आपने क्या विकास करवाया है ग्राम पंचायत? पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल की बहुत बुरी स्थिति है। हुआ क्या कि जब हम आए थे उस टाइम लगभग चारों गांव के बाजार पूरे झरझर पड़े हुए थे। मेरे आने के बाद में जो सरपंच साहब ने मेरे को बताया है कि चारों गांव में जो रास्ते खराब हो रखे हैं, सबसे पहले रास्तों का सुदृढ़ीकरण करवाना, जो बाजार टूटे फूटे उनको सही करवाना। तो हमने पुरजोर प्रयास किया कि गांव के सारे बाजार रेडी हो जाए, नालियाँ साफ सुथरी बन जाए ताकि सारा पानी, गंदा पानी एक तरफ निकल जाए। तो वो काम हमने करा है, जिसके बाद में रास्तों का सुदृढ़ीकरण हमने कर दिया है। पर संकट ये हो रहा है कि जैसे अभी जनता जल योजना के द्वारा पाइपलाइनें डाल रहे हैं, घर घर नल योजना जो आई सरकार की ओर, इस जल जीवन मिशन ने पूरी ग्राम पंचायत को तबाह कर दिया है। कुछ जगह ऐसा होता है कि 500 मीटर की लाइन डाल दी, पानी आ नहीं रहा है। पूरे बाजार फोड़ दिए, ना बाजार को सही करवाया, वो ठेकेदार अपनी मनमर्जी करके काम चला गया। काम अभी बहुत बड़ी विकट समस्या है ना। बहुत ही अच्छा एक आपका ये पॉइंट है सरपंच साहब, क्योंकि मैं इतने जनप्रतिनिधियों से मिला हूँ, किसी ने ये चीज़ नहीं बताई है। लेकिन जो आपने ये मुद्दा बताया कि आज आपने कहीं सीसी ब्लॉक लगवाए हैं, सीसी सड़क बनवाई है, क्योंकि उसमें फंड इन्वेस्टमेंट किया है। आज दूसरे कहीं जो ज़रूरी काम थे उसके लिए उसको छोड़ के आपने रास्तों का निर्माण किया। आज उसी पाइपलाइन के द्वारा उस पाइप को डालने के लिए रास्तों को बीच में से तोड़ फोड़ करके छोड़ दिए, क्योंकि आज जो आपने जो सीसी ब्लॉक में जो पैसा लगाया वो एक वेस्ट जा रहा है इस जल जीवन मिशन तहत की योजना के। इसमें ये क्योंकि ग्राम पंचायत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा, और इसकी भरपाई कर भी नहीं रहे। इसके जो आला अधिकारी हैं, एक्शन लेवल के अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को हम समय समय पर अवगत करवाते रहे हैं। अभी विडंबना ये देखिए कि हमारे छोड़ी और बोरदा के बीच में एक पानी की टंकी निर्माण हुआ है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। टंकी बन गई, सब कुछ हो गया, लाइनें बिछा दी, अब पानी सप्लाई नहीं करोगे तो टंकी को क्या, उसको क्या झंडा गाड़ेंगे क्या, उसको ढांचे का क्या करेंगे, ढांचे का करेंगे क्या। ऐसे ही इशू यहाँ हो रहा है कि डोला और गर्दनखेड़ी के लिए एक टंकी परियारखेड़ी में बनवाई है सरकार की ओर से, लेकिन उससे सप्लाई तो कर दी है, लेकिन पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है। पानी अगर व्यवस्थित जाए, अभी
ग्राम पंचायत द्वारा हमारे गांव डोला की बात करें तो यहाँ पे लगभग 7 बोरवेल होल करवाए थे मैंने, पानी की समस्या को देखते हुए। अभी गर्मी का दौर चल रहा है तो 7-8 रोज पहले सातों ही होल खत्म हो गए। अब इतना घोर संकट आ रहा है पानी का और ना कोई सुनवाई कर रहे हैं। मैं कल भी PhD के अधिकारी से मिला था तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब देके मैं बज्जी डाल दी कि अभी कंपनी काम नहीं करी, जब भी आएगी करवाएंगे। बहुत ही अच्छा। देखो, यह एक जो ग्राम पंचायत डोला है, इसके अंदर सरपंच साहब ने भी बताया कि पेयजल का बहुत भारी संकट है, क्योंकि पेयजल अगर नहीं है तो ग्राम पंचायत को चलाना बड़ा मुश्किल है एक जनप्रतिनिधि के लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को ही ग्राम की जो जनता है वो एक धरातल से चुन के भेजती है। तो आज इनको ही वो बोलेंगे कि हमारे पेयजल की समस्या है उसका समाधान करें, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियाँ बनाई गई है और जो पाइपलाइनें डाली गई घर घर नल योजना के तहत, लेकिन आज वो चीज़ें डाल दी है, टंकियां बन गई है, लेकिन पानी की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की जो डोला ग्राम पंचायत की। तो इसके अंदर इनका यही अनुरोध है सरकार से भी और आला अधिकारियों से भी कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत डोला के जो प्रतिनिधि है गोपाल जी डांगी उनसे। सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।